दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपनी सेलिबेसी की जर्नी के बारे में। 130 डेज मैंने कंप्लीट किए हैं। दोस्तों इस जर्नी में मैंने कुछ आनंदों की अनुभूति की है। उन आनंदों के बारे में, उन एंजॉयमेंट के बारे में आज के साथ में वो कुछ अनुभव मैं उनके आपके साथ में शेयर करूंगा। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला मैं आपके लिए बता दूं दो प्रकार के। सबसे पहला मानसिक आनंद, दूसरा शारीरिक आनंद। दोस्तों मानसिक आनंद क्या है? जैसे अगर आपने सुना होगा, देखा भी होगा कहीं पर कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से भर जाते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर आप भी कभी स्ट्रेस में गए होंगे या फिर आपने कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन फील किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो कैसा मोमेंट होता है, वो कैसी दिक्कत होती है, वो कैसी परेशानी होती है। वो एक ऐसा रोग है डिप्रेशन, स्ट्रेस का, जिसमें जाकर व्यक्ति अपने उस जीवन के आनंद को महसूस कभी नहीं कर सकता। ना ही उसमें जीवन होता है और ना ही मृत्यु। वो बीच का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जब एक व्यक्ति बहुत अधिक कष्टों को भोगता है और वो अपनी एक मृत्यु शैया पर होता है, ना तो वो मरा है ना तो जीवित है, अर्थात मृत्यु के समान है, मृत्यु की कगार पर है, तब उस समय उसके जीवन पर, उसके शारीरिक लेवल पर उसके लिए क्या क्या दुख, क्या क्या पीड़ाएं उसके लिए सहनी पड़ती हैं, वो आप कभी ज़रूर महसूस करना दोस्तों। वो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। ठीक वैसे ही डिप्रेशन ना जीवन है ना मृत्यु है। जब हम सेलिबेसी को फॉलो करते हैं, जब ब्रह्मचर्या को फॉलो करते हैं, सबसे बड़ा आनंद हमारे लिए मानसिक स्तर पर मिलता है, यानी कि मेंटली रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं, मैं आपके लिए एग्जांपल बताता हूँ। किसी भी ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए ले लेते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं या फिर दयानंद सरस्वती हैं। कोई भी साधक है, अगर वो साधना में है और वो साधना को कर रहा है, तो सबसे पहले मानसिक रूप से आनंद लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप मानसिक रूप से कभी भी मजबूत नहीं बन सकते, क्योंकि सामने वाला अगर आपको टॉर्चर कर रहा है या फिर सामने वाला आपसे कुछ ऐसे गलत शब्दों का आप पर यूज़ कर रहा है, मानसिक रूप से आप अगर मजबूत नहीं हैं तो आप उन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने किया था। दोस्तों क्या उनके लिए भी लोग व्यंग भरे शब्द नहीं देते थे, लेकिन वो मानसिक रूप से, मानसिक स्तर पर आनंद से भरे हुए थे, और यही कारण था कि वो बड़े से बड़े व्यंग जो शब्दों के उनके लिए मिलते थे, उनके लिए हंसकर सह जाते थे। दोस्तों जब हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, तब बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हंसकर सह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा आनंद, मानसिक स्तर का जो आनंद है, वो हमारे लिए यही है। दोस्तों एक हैप्पीनेस हमारे लिए फील होती है, गुड प्लेजर महसूस होता है। कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है, स्ट्रेस से आदमी घुलकर अपने जीवन को तबाह कर रहा है। दोस्तों ज़्यादातर जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो कब करते हैं? जब वो मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तब जाके वो सुसाइड करते हैं। दोस्तों बहुत सारे केसेस में यही देखा गया है। चाहे वो कोई हो, जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होता है तब तक वो कभी भी अपने जीवन में सुसाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो आनंद हमारे लिए सेलिबेसी से, ब्रह्मचर्या से, नो फैप से मिलता है, वो यही है कि सबसे पहले हम मानसिक रूप से मजबूत बनने शुरू हो जाते हैं, मानसिक आनंद हमारे लिए मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर का जो सबसे बेहतरीन आनंद है वो शारीरिक आनंद, शारीरिक स्तर का दोस्तों आनंद। ये बहुत ही एक ऐसा आनंद है जिसके लिए आज के समय में हर युवा महसूस करना चाह रहा है। इसीलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा जिम सेंटर बनते हुए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जिम के प्रति अवेयर होता हुआ जा रहा है। आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वो पार्टी या फिर कोई मैरिड फंक्शंस है, जब आपके 10 दोस्त आपके लिए मिलते हैं और आप उनमें अपने आप के लिए फिजिकली रूप से थोड़ा वीक महसूस करते हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हद तक डाउन हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप फिजिकली रूप से मजबूत हैं, आप फिजिकली रूप से आनंद से भरे हुए हैं, तो आप उन सभी मित्रों में अपने आप के लिए अलग महसूस करोगे। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा फिजिकली स्तर पर डेवलप हो चुकी है कि आपको देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। किसी ने सही कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो जो हमारा पहला इंप्रेशन पड़ता है वही काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों अगर आप फिजिकली स्तर का आनंद लेना चाहते हैं तो आप नो फैप चैलेंज के लिए ज़रूर एक्सेप्ट करें। अब नो फैप चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारे मस्तिष्क के अंदर एक विचार आता है कि जब हमें फिजिकली स्तर पर अट्रैक्टिव ही बनना है तो नो फैप क्यों, जिम क्यों नहीं? क्योंकि जिम से तो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकली हमारी बॉडी है वो अट्रैक्टिव होती है। लेकिन नो फैप से कैसे होगी? जब हम नो फैप करते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर सीमन रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि
सीमन के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशंस तथा माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फिजिकली स्तर पर हमारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स को डेवलप करने में काफ़ी मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी शारीरिक रूप से जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सेलेबसी नोफैप के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर लेजीनेस नहीं रह सकता। और अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर लेजीनेस है तो आप उस कार्य को कभी भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, चाहे फिर वो आपकी स्टडी है या फिर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं। उस बिजनेस में जो आपके लिए मेंटली रूप से एक्टिव होने की ज़रूरत होती है वो आप एक्टिविटी कभी नहीं दिखा सकते अगर आपकी बॉडी के अंदर लेजीनेस है। तो दोस्तों, मैंने जब से नोफैप चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तब से मेरी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस थोड़ी बढ़ी है और एनर्जी का लेवल वो भी बहुत हद तक बढ़ा है और जो लेजीनेस है वो ऐसा लगता है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तब तक के लिए गुड बाय।